अब साहब देखो, राहुल जी कह रहे हैं कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, डरे हुए थे वो। अमित शाह को जानने वाले, आप उनके बारे में कोई भी धारणा अपने मन में बनाइए, कोई भी धारणा, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि अमित शाह जो है वो किसी बात से डरते हैं या राजनीतिक तौर पर कोई उनको इतना घेर लेगा कि वो जो है सकपका जाए। ये कम से कम उनके बारे में कोई क्लेम नहीं करता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह से लीजिए उनको कि वो सब हमें, अरे सर, जैसे इन्होंने वो शब्द पकड़ लिया था, वो 8 बजे एस वर्ड, नहीं वो ठीक है, ऐसे ही इन्होंने ये पकड़ लिया कि हाथ कांप रहा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे, और सब लोग जानते हैं अमित शाह जी को भी कि कौन उसको मान लेगा कि उनके हाथ कांप रहे हैं, या अमित शाह जी से ही कांपते हैं हाथ तो सबके। सॉरी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे मैं देखता हूं उसको, वर्बैटिम नहीं देखता। हम भी पॉलिटिकल चर्चा ही कर रहे हैं। अमित शाह जी मतलब राहुल गांधी को देख करके अमित शाह जी के हाथ कांपेंगे त्रिपाठी जी? देखिए, मैं इस पे कहता हूं ना, जब अंदर से आदमी को डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे किसी अंधेरे रास्ते पे या सुनसान रास्ते पे गए तो कहीं वो कुछ लोग मानते हैं ना कि कुछ कोई शक्तियां ना हो, भूत प्रेत ना हो, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस टाइप का होता है। राहुल गांधी को सचमुच राजनीतिक डर लग रहा है और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह को डर लग गया, देखो अमित शाह का कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया, देखो उनका हाथ कांपने लगा। अब पूरा भाषण वो सबने देखा है, मतलब जिसको कहें कि जो धोबी पाट कहा जाता है, जो बढ़िया से धुलाई होती है, कपड़ा जो बढ़िया अच्छे से साफ करता है ना, जब अच्छे से कपड़ा साफ किया जाता है सारे दाग गायब हो जाते हैं, तो कुछ उस तरह की धुलाई की थी अमित शाह ने, और सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, मतलब एक एक तथ्य था। आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें भाषण करते वक्त वो थोड़ा बहुत होता है, वो अलग बात है, वो हर नेता का होता है, लेकिन कई बार गुस्से में भी हो जाता है, गुस्से में भी होता, और वो गुस्से में आए थे, वो गुस्से में आ गए थे, वो हाथ नहीं कांप रहे थे, वो उस वक्त तो गुस्से में आए थे। वो साफ दिखा था जब राहुल गांधी अचानक 2 बार खड़े हुए और कहा कि पहले ये बताइए, मतलब उनका जो जवाब था पहले हमारे 3, तब उस वक्त तो गुस्से में आए। हर्षवर्धन जी वो हर 5 मिनट बाद उठ करके खड़े हो जा रहे थे, जिसका आसन से बार बार प्रतिवाद किया जा रहा था कि आप क्यों कर रहे हैं। शाह जी ने बड़ी लाउडली और जोर से बोला था कि मैं बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। यही है, कोई भी नेता ऐसा नहीं होता है, वो कोई प्रश्नोत्तरी थोड़ी ना खेली जा रही है कि आपको ये कहा ये बताओ। वहां तो होता ही है कि आप अपना नैरेटिव खड़ा करें, अंत में आपके प्रश्नों के जवाब नहीं आए तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं, फिर नहीं आए तो आप अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि देखिए इन सारी बातों में ये हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। वो सब कुछ तो राहुल गांधी ने किया नहीं, वो तो सदन छोड़कर भाग गए। जानकारी आप समीर जी दे रहे थे शायद उनकी, शायद नहीं, बहुत तबीयत ठीक नहीं थी और बुखार में थे अमित शाह जी उस समय जब उनको बोलना था, और ये कहा जा रहा था कि मतलब वो कैसे रहेंगे, लेकिन 1.25 घंटा वो व्यक्ति बोला है, मेडिसिन लेके गया, तेज 100-101 के बुखार में इस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर कमिटमेंट देखिए कि वो चाहते तो भाई किसी और को बोल सकते थे या भाषण अपना छोटा कर सकते। इस बुखार में वो दवाई लेकर वहां पर बोल रहे हैं, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सारे जो चर्चा हुई है उसका वो जवाब वहां पर दे रहे थे। और राहुल गांधी को सुनने का वो पेशेंस नहीं कि आप पूरे ध्यान से सुनो कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो फिर कहते हैं कि भाई हाथ कांप रहे थे, अरे भाई राहुल गांधी जब कहीं चुनाव प्रचार करने जाते तो कांग्रेस की पूरी पार्टी कांपने लगती है कि क्या बोलेंगे। जो अपनी पार्टी को कभी दौड़ा देता है उसको अमित शाह जी से व्यक्ति के उसमें कभी नजर आ रही थी। अभी राहुल गांधी का नजरिया देखने का, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये कल एक काम पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया था, कल राहुल जी और प्रियंका जी दोनों ने किया, और इस पर हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था कि ये ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी ने मंच से, क्योंकि वोट चोरी की बात थी तो चुनाव आयोग पर बोलना था, आरोप लगाया, चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगाया, लेकिन ये बिहार में भी इन्होंने किया था नाम ले लेके। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, विवेक जोशी, ये नाम याद रखो, ये नाम कभी मत भूलना, देश इनको माफ नहीं करेगा, इन्होंने तुम्हारा वोट छीना, और हम जब आएंगे सत्ता में तो हम कानून बनाएंगे कि इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, इम्यूनिटी मिली है, उसको हम रद्द करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली रद्द करेंगे और इन सब का हिसाब करेंगे। सेम वही बातें प्रियंका ने जो बोली वो राहुल गांधी ने रिपीट की। तो ये सोच समझ के किया जा रहा है, पर्सनली तीनों के नाम ले लेके जनसभाओं में बोलना। प्रियंका जी को भी सुन लीजिए, राहुल जी को भी सुन लीजिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा।
डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।